Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sun Non-Stop. It's me guys, we Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video और आज एक बहुत ही धमाका खेस किस्म की न्यूज आप लोगों के सामने लेकर आ चुकी हूँ. Indians must know about this Indian crew saved American in Baltimore bridge collapse. ठीक है, न्यूज बहुत ही बड़ी है क्योंकि इंडियंस के ऊपर बहुत बड़ा ये चीज का इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो शिप जो है वो ब्रिज के साथ टकराई ना, वो इंडियंस थे उसके अंदर. ठीक है, और वो सारा ब्रिज जो है वो नीचे गिर चुका है. इस बात में कितनी सच्चाई बहुत ही अच्छे से जो है वो इस वीडियो के अंदर डिटेल में हम लोगों को सारी चीजें मिलने वाली हैं. फटाफट से वीडियो करते हैं स्टार्ट. लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप लोग ने मेरे चैनल पर अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, पहले फटाफट से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. वीडियो को लाइक और शेयर जरूर दीजिएगा. इस न्यूज के बारे में कोई भी आप लोगों को खबर हो या जो इस वीडियो में नहीं बताई तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है. आप लोग जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर कीजिएगा. तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है, लास्ट तक. नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू. मैं हूं प्रशांत धवन. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है. यूजुअली मैं आपको कहता नहीं हूं कि वीडियो को शेयर करिए, मगर ये जो मैसेज है इस वीडियो में, यू नीड टू शेयर दिस नाउ. आज के समय जो बाइडन पूरे देश के सामने, अपने कंट्री के लोगों के सामने ये कहते हैं कि जो बाल्टीमोर ब्रिज कोलैप्स हुआ है वहां पर इंडियन क्रू ने कई अमेरिकन की जान बचाई है. और ये बात बोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि भारतीयों के खिलाफ रेसिज्म अमेरिकन सोशल मीडिया पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था. नाउ जो ये सारा इशू है बिल्कुल डिटेल में आपको समझाता हूँ. एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर. नाउ रिसेंटली आपको याद होगा ये जो वीडियो है ये दुनिया भर में हो गई थी वायरल. यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक कार्गो शिप है. ये एक अमेरिकन ब्रिज के पिलर से टकराएगी और उसके बाद पूरा ब्रिज गिर जाएगा. पूरी दुनिया ये वीडियो देखकर शॉक थी. अब अचानक से क्या होता है कि इस पूरे इंसिडेंट से रिलेटेड और डिटेल सामने आते हैं और एक डिटेल में ये लिखा होता है कि जो 22 लोगों का क्रू था इस शिप में वो इंडियन थे. ठीक है, ये आपने देखा. अब आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे ये न्यूज़ सामने आई ना कि क्रू इस शिप का इंडियन था, अमेरिकन सोशल मीडिया पर इंडियंस के अगेंस्ट जो रेसिज्म स्टार्ट हो गया ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. अब इधर आप देख पाओगे एक ट्विटर हैंडल ने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये इमेज बना दी और यहाँ पर इंडियंस को दिखाया गया है. गलत तरीके से मजाक बनाया गया है. आई मीन लोगों की जान जा सकती थी यहाँ पर. थैंकफुली 22 इंडियंस बच गए यहाँ पे. बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कई अमेरिकन को मौका मिल गया कि चलो ठीक है अब खुल के रेसिज्म करते हैं. अब फिर ये वाली ट्वीट देखिए. यहाँ पे एक आदमी कहता है आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जो 22 लोग थे जो इस शिप को हैंडल कर रहे थे, जो क्रू था इस शिप का, ये सब इंडिया से आए थे. इंडिया ने एक हमारा पूरा ब्रिज डिस्ट्रॉय कर दिया. अब आप सोच कर देखो, इंडिया ने हमारा ब्रिज डिस्ट्रॉय कर दिया. अब ये मत सोचना कोई गुमनाम सा ट्विटर हैंडल होगा. कितने लोगों ने देखा होगा इसको? 10 मिलियन लोगों ने देखा है. इंडिया की इमेज 10 मिलियन लोग से खराब हो रही थी. एक कंपैरिजन के लिए आपको बता रहा हूँ, मेरी वीडियो की मैक्सिमम व्यूज आप मान के चलो 2 मिलियन या 1 मिलियन इसके बीच में ही रहते हैं. 10 मिलियन व्यूज ऐसी रेसिस्ट ट्वीट. और बहुत लंबे समय बाद जो ट्विटर का इनका खुद का एक फैक्ट चेकिंग क्रू है उनको नीचे ये बात ऐड करनी पड़ी कि देखिए चाहे 22 लोग जो क्रू मेंबर थे वो इंडियन थे, मगर जो दो पायलट इस शिप को चला रहे थे वो दोनों लोकल थे, दोनों अमेरिकन थे. ये बात बार बार बतानी पड़ी लोगों को, नहीं तो लोग इस टाइप के जो रेसिस्ट कार्टून्स है ना. यहाँ पे एक लड़की दिखाई है, ये मतलब कह रही है कि हमारी इकोनॉमी को और फॉरेन वर्कर्स चाहिए और फिर तभी ये जो शिप है ये गिर जाती है. ये बेसिकली बता रहे हैं कि देखो फॉरेन वर्कर जब हम इंडिया से लाए तो हमारा जो ब्रिज है ये गिर जाता है. मैं आपको बता नहीं सकता इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म इतना रैम्पेंट हो चुका था और इसका एक रीज़न भी है. मैंने रिसेंटली एक बात नोट करी थी, मैं आपके अटेंशन में ये चीज़ लाना चाहता हूँ. अब एक मिनट के लिए ये ट्वीट देखिए. यहाँ पे एक आदमी है रॉथमुस के नाम से. ये कहता है कि आई ब्लेम ईट प्रे लव फॉर मेकिंग वाइट वुमेन बिलीव दैट थर्ड वर्ल्ड इज ए क्योर फॉर देयर डिप्रेशन. ईट प्रे लव एक मूवी आई थी जूलिया रॉबर्ट्स की. उसमें दिखाया गया कि एक महिला है अमेरिका में, उसको डिप्रेशन सा हो जाता है और वो इंडिया में आती है, आध्यात्म को खोजती है और शी फील्स बेटर, उनको ज़िंदगी में हेल्प मिलती है. अब उसके नीचे ये एक आर्टिकल डालते हैं, डेट मिसिंग है, नोट करना, डेट एडिटेड आउट है. और यहाँ पे लिखा है कि एक महिला भारत में आई अपना डिप्रेशन क्योर करने के लिए, उनका बलात्कार हो गया और इनको मार दिया गया. नीचे इलॉन मस्क कहते हैं यस. ये जो ट्वीट है ना ऊपर इनकी, इससे ये एग्री कर रहे हैं कि हाँ कि जो वाइट वुमेन है, आप कह लीजिए कॉकेशियन महिला हैं यूरोप की और यूएसए की, उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जिसको ये इंडिया कह रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में नहीं जाना चाहिए. और इलॉन मस्क यहाँ पे यस कह रहे हैं. और सबसे अजीब बात पता है क्या है? ये केस 6 साल पुराना है,
ये लिथुआनिया की एक महिला थी, केरला गई थी और बहुत दुखद इंसिडेंट था। मुझे जेन्युइनली एज एन इंडियन बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगा जब ये न्यूज़ सामने आई थी। बट अब 6 साल पुराने केस को मतलब उसकी डेट इरेज करके आप पोस्ट करते हो और एक कंट्री को थर्ड वर्ल्ड कह देते हो और ये कहते हो कि वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। और जो वेबसाइट है, जो प्लेटफॉर्म है, उसका मालिक है, वो कहता है कि यह सही है, थर्ड वर्ल्ड नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं ये तो मेंटेलिटी है, इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म क्यों नहीं होगा। और मैंने एक बात नोट करी थी कि इलॉन मस्क की इस ट्वीट के नीचे ना कई इंडियंस ने लिखा कि वो इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट्स का क्या, जो हाल ही में मारे गए हैं यूएसए में, उनका क्या। मतलब वहाँ पे जान की कोई काफी ज्यादा कीमत नहीं है, स्टूडेंट्स। उनको मीडिया अटेंशन नहीं मिलेगी। वहाँ पे अमेरिकन नहीं बोलेंगे कि वी आर अशेम्ड के इंडियन स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ने आए थे, मारे गए। और वो भी बहुत सारे मारे गए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे पिछले कुछ सालों में मैनी इंडियन स्टूडेंट्स डाइड इन यूएस। तो डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। देखिए, मतलब आप अगर एक गलत कहीं पे कुछ हुआ है उसको कंडेम करते हैं तो यू शुड बी एबल टू कंडेम अदर थिंग्स एज वेल ना। मुझे एक बात अच्छी लगी, वैसे एक बार को अमेरिका के बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर इंडियंस के अगेंस्ट लिखना स्टार्ट कर दिया था, बट अमेरिकन प्रेसिडेंट और इवन बाल्टीमोर के मेयर, जो जगह है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ के जो मेयर है बाल्टीमोर के मेयर, उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि जो क्रू था ना शिप में, उन्होंने एसओएस एक मैसेज सेंड किया है जिससे ब्रिज पर बहुत सारी एक्टिविटीज रोक दी गई और हमने कई जानें बचाई हैं। अगर वो एसओएस मैसेज ना पहुंचता तो सिचुएशन बहुत ज़रा खराब हो सकती थी। और ये बात मत भूलिएगा, जो लॉ है इस एरिया का, बाल्टीमोर का जो लॉ है, वहां पे साफ साफ लिखा है कि जब भी एक शिप यहां से गुजरेगी तो दो जो यहां पर पायलट्स हैं वो अमेरिकन ही होने चाहिए। एक्चुअली इस रीजन के ही होने चाहिए, बाल्टीमोर के आसपास के ही होने चाहिए। दे मस्ट बी लोकल्स। तो एक बार को पायलट्स ने गड़बड़ कर दी थी, मगर जो क्रू था, इंडियन क्रू, उन्होंने कई लोगों की जान बचाई है, कई अमेरिकन की जान बचाई है। सैड बात पता है क्या है? ये फैक्ट कोई पड़ेगा नहीं। जो मैंने आपको रेसिस्ट ट्वीट्स दिखाई थी ना इससे पहले इंडियंस के बारे में, 10 मिलियन व्यूज़, 50 मिलियन व्यूज़, जितने भी थे, वो ज़्यादा लोग पढ़ेंगे और एक बड़ी आबादी के माइंड में वो ज़रा छप जाएगा, बट रियलिटी कई लोगों के सामने नहीं जा पाएगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन, इनको भी ये बात बतानी पड़ी। यहाँ पे आप सुनिए, 20 सेकंड की क्लिप है। No other reason to believe there's any intentional act here. Personnel on board the ship were able to alert the Maryland Department of Transportation that they had lost control of their vessel, as you all know and reported. As a result, local बाइडेन ने ये authorities चीज क्लियर closed the की bridge है। to traffic before the bridge was struck, which undoubtedly saved lives. Which undoubtedly saved lives. तो ये बात अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद कह रहे हैं। होपफुली कई लोगों तक ये बात पहुंचेगी। बट एट द सेम टाइम मेरा यही मानना है कि इंडियंस को ना, दे हैव टू टेक अ स्टैंड कि जो रेसिज्म आज के समय रैम्पेंट है ट्विटर पे अगेंस्ट देम। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप किसी और के बारे में ऐसी बातें बोलो, किसी और कम्युनिटी को, किसी और कंट्री को ऐसे टारगेट करोगे ना आप, तो इमीडिएटली एल्गोरिदम वैसी ट्वीट्स दबा देता है। मगर इंडिया के केस में हमने देखा है कि व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया अगर आप ट्रेंड करो, सीधा ट्वीट ऊपर जाती है, उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। तो समथिंग नीड्स टू बी डन। यहाँ पे तो सच्चाई सामने आ गई। अगर इनको ना पड़ी होती, जो बाइडन सामने आके ना बोलते, बाल्टीमोर के मेयर सामने आके ना बोलते, बार बार हीरोज ना कहते इंडियन क्रू को, तो ये नैरेटिव बना देते कि इंडियन फॉरेन वर्कर्स आए थे, देखो हमारा ब्रिज डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है कि इंडियन क्रूज मेड ए वार्निंग अनडाउटेबली सेव लाइव्स, इस बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन को फैलाइए। इस इन्फॉर्मेशन के बारे में दुनिया को बताइए। नहीं तो कोई फ्रांस का आदमी, कोई यूके का, कनाडा का, जर्मनी का कोई आके आपकी कंट्री की इमेज नहीं बचाने वाला। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। और कभी कभी यही बेस्ट तरीका होता है टू कॉम्बैट रेसिज्म। सच्चाई अंधकार को मिटा देती है। तो होपफुली यू विल शेयर दिस मैसेज। गाइस, काफी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगी, अगर किसी बस का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके अंदर बैठे पैसेंजर्स जो होते हैं उनका कसूर नहीं होता, ठीक है, ड्राइवर का कसूर होता है। इसी तरह इस शिप के अंदर भी यही था कि वो मतलब उसके जो पायलट थे वो तो वहां के लोकल थे ना, वो तो वहां के अमेरिकन थे ना, तो फिर पीछे बैठे इंडियंस का क्या, वो थोड़ी पकड़ के जहाज को चला रहे थे, वो थोड़ी सारी चीजें ये कर रहे थे। बिल्कुल ये जो है वो एक रेसिज्म है जो स्प्रेड की जा रही है ट्विटर के ऊपर और उसके बाद बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये सारी चीजें जो है वो फैलाई जा रही हैं, इंडिया के खिलाफ की जा रही हैं। तो गाइज, आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।